हेलो दोस्तों। प्रीवियस दो वीडियोस में अपन ने हाइपरबोलिक और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन पैराबोलिक ऑर्बिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पैराबोलिक ऑर्बिट्स पढ़ने से पहले अपन पैराबोला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मैं पैराबोला का एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है और वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड लिया है। इस पैराबोला का इक्वेशन ये होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। वाई एक्सिस पैराबोला की सिमेट्रिक एक्सिस होगी। यहाँ पे ओरिजिन पैराबोला का वर्टेक्स है जिसको मैं O से डिनोट कर देता हूँ। फोकस सिमेट्रिक एक्सिस पे ही लोकेटेड होगा। ये ओरिजिन से 1/4a डिस्टेंस पे होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये रहेंगे 0,1/4a। अगर इसेंट्रिसिटी की बात करें तो पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला का लिमिटिंग केस है। एलिप्स के बारे में अपन ने देखा था, इसेंट्रिसिटी 0 से लेके 1 के बीच लाई करती है। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 होगी। इसके अलावा अपन पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्टेक्स के ऊपर भी पता कर लेते हैं। वर्टेक्स के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं रो से डिनोट कर देता हूं। तो रो की वैल्यू ये होगी 1/2a एट x इक्वल टू 0। वर्टेक्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/2a होगी। इसको अपन दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। पहला मेथड तो है फॉर्मूला मेथड। अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको ध्यान होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर और इस टर्म का पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2। यहाँ पे अपने को फंक्शन ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई dx ये हो जाएगा 2ax के बराबर और सेकंड डेरिवेटिव ये आएगा d2y ओवर dx2। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 2a के बराबर। तो अपन ये वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला में रख देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2a। अपने को x इक्वल टू 0 पे यानी वर्टेक्स के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है। तो मैं इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगी न्यूमरेटर में तो टर्म 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 2a है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी 1/2a। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्टेक्स के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/2a होगी। ये मेथड आपका काइनेमेटिक्स में आपने स्टडी किया था। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसको अपन सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद वेलोसिटी v0। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को y एक्सिस ले लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं x एक्सिस ले लेता हूँ। तो इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगा।
और अगर इस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो किसी जनरल टाइम t पे मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे लोकेटेड है x, y पे, ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट होगा और ये पार्टिकल की x पोजीशन होगी। t टाइम के अंदर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू v नॉट टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। वर्टिकल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये होगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर अपन t को एलिमिनेट कर दें तो अपने को पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। ये ट्रेजेक्ट्री आएगी y इज इक्वल टू जी बाई टू, टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू जी बाई टू वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अपन पैराबोला के इक्वेशन से इक्वेट कर देते हैं। पैराबोला का इक्वेशन अपने पास ये है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी a इज इक्वल टू जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए अपन ये देखते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है g, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है नीचे की ओर। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो g के बराबर है। और आपको ये पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन को अपन ये लिख सकते हैं an इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर अपॉन an की वैल्यू g है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन ये लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन g। अब देखिए अगर अपन इस एक्सप्रेशन की हेल्प लें, a की वैल्यू आपकी कितनी है g अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन से वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कितना आ जाएगा a बाई टू ए। तो अपन यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू ये रख देते हैं 1 अपॉन टू ए। तो इससे भी अपने को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग जाएगा जो 1 अपॉन टू ए के बराबर होगा। तो एक मेथड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का ये भी है। दोस्तों अब अपन पैराबोलिक ऑर्बिट के अलोंग एक सेलेस्टियल बॉडी का मूवमेंट स्टडी करते हैं। तो मैं फिर से पैराबोला का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस पैराबोला के अंदर सन आपका फोकस पे लोकेटेड होगा, तो मैं सन को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। और सेलेस्टियल बॉडी इस पैराबोलिक ऑर्बिट के अलोंग मूव करेगी, तो सेलेस्टियल बॉडी को अपन पैराबोलिक ऑर्बिट के अलोंग मूव करता हुआ दिखा देते हैं। और मान लेते हैं जब ये वर्टेक्स के पास लोकेटेड है तब इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। वर्टेक्स वाली पोजीशन पेरीहीलियन पोजीशन कहलाएगी और इसकी सन से डिस्टेंस हो जाएगी आर नॉट। अगर अपन पैराबोला का ये इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो आर नॉट की वैल्यू ये होगी 1 अपॉन 4a। और इस पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगा 1 अपॉन 2a। तो अगर इस पॉइंट पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दूं, अपने को ये पता है पार्टिकल के ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो सन की ओर एक्ट हो रहा होगा, इधर की ओर फोर्स एक्ट हो रहा है। मैं सेलेस्टियल बॉडी का मास तो m ले लेता हूं और सन का मास कैपिटल M ले लेता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ये हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स तो ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर नॉट स्क्वायर
और ये बराबर होना चाहिए मास इंटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन रो। अब अपन आर नॉट और रो की वैल्यू रख देते हैं। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा अपने पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 1/4a का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में ये रहेगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 1/2a। यहां से मैं वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। आप ये देखोगे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। इसके अलावा 1/2a का फैक्टर अपन दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 1/8a रह जाएगा और 8a आपका ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास ये आएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8a जी कैपिटल एम। यहाँ से पेरीहीलियन पोजीशन में सेलेस्टियल बॉडी की वेलोसिटी ये हो जाएगी √8a जी कैपिटल एम। अगर मैं इस सेलेस्टियल बॉडी की एनर्जी लिखूं, आपको ये पता है सेलेस्टियल बॉडी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रही है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अपन पेरीहीलियन पोजीशन में इसकी एनर्जी लिखें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो ये रहेगी ½ वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू तो 1/4a है और वी नॉट स्क्वायर भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ½ वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8a जी कैपिटल एम, और आर नॉट की वैल्यू आपको पता है, आर नॉट की वैल्यू है 1/4a के बराबर। तो पहली टर्म तो ये हो जाएगी, 2 से अपन 8 को कट कर देते हैं, 4a जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और सेकेंड टर्म में 4a आपका ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4a जी कैपिटल एम स्मॉल एम। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने को 0 मिल जाएगा। यानी पैराबोलिक ऑर्बिट में पार्टिकल की टोटल एनर्जी 0 रहेगी, सेलेस्टियल बॉडी की टोटल एनर्जी 0 रहेगी। तो अपन ने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जानी हैं। पहली चीज़ तो अपन ये देख रहे हैं कि सेलेस्टियल बॉडी जब पेरीहीलियन पोजीशन में है तब उसकी वेलोसिटी √8a जी कैपिटल एम है, और दूसरा अपन ने ये देखा है कि पैराबोलिक ऑर्बिट के अंदर सेलेस्टियल बॉडी की टोटल एनर्जी 0 है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ग्रेविटेशनल प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।